हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर सिनेमैटिक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है इविल डेड। इसके डायरेक्टर हैं फेडे एल्वर्ड्स और इसे IMDb पे मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी के सुपर नेचुरल हॉरर सीन्स बहुत फैबुलस है। अगर आपको भी अच्छी लगी तो थम्स अप। मूवी के पहले सीन में एक लड़की को सुनसान जंगल में जख्मी हालत में दिखाया जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। देखने पे लग रहा था कि वो लड़की डरी हुई है और बचने के लिए कहीं से भागकर यहाँ जंगल में आई है। तभी वो लड़की किसी आदमी को देख के पेड़ के पीछे छुप गई थी। देखने पे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक आदमी पेड़ के पीछे से आकर उस लड़की के मुंह को काले कपड़े से ढक देता है और दूसरा आदमी उसे सिर पे चोट मार के बेहोश करता है। अगले ही सीन में हम उसी लड़की को बंधा हुआ देख रहे हैं और कोई ओल्ड लेडी उसके ऊपर डीमन रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इस रिचुअल के बारे में मैं आपको पूरा समझाऊं और इस रिचुअल से रिलेटेड उस ओल्ड लेडी के पास खून से सने हुए हथियार, कुछ बिल्लियों की खालें और एक डीमंस वाली बुक साथ में थी। तभी उसके पापा उसके सामने एकदम से आते हैं। तभी वो लड़की अपने पापा से कहती है कि उसके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है, उसे अपने घर जाना है। अब मैं आपको डीमन रिचुअल के बारे में समझाती हूँ। इस रिचुअल के अंदर अगर किसी इंसान में डीमन मतलब शैतान चला जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए कोई रिचुअल या कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिससे वो उस इंसान से बाहर निकल सके। इस रिचुअल में पजेस्ड इंसान के डीमन को बाहर निकालने के लिए उस इंसान को या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है या उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी उस लड़की को जलाने के लिए कहती है और उसके पापा केरोसिन छिड़क के उसे जला ही रहे होते हैं। तभी वो अपने शैतानी रूप में आ जाती है और उसके पापा शॉटगन की मदद से उसे मार देते हैं। अब सीन चेंज होता है और कुछ टाइम बाद एक कार को उसी जंगल में दिखाया जाता है। इस कार में एक फ्रेंड ग्रुप जंगल में ठहरने के लिए आया होता है। इस ग्रुप में डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली और उनकी फ्रेंड ओलिविया और उनका एक और फ्रेंड एरिक और डेविड की सिस्टर मिया और ये पांचों काफ़ी टाइम बाद एक साथ मिल रहे थे। और मिया अपने भाई डेविड से बहुत खफा थी क्योंकि वो अपनी मॉम के लास्ट दिनों में उन्हें अकेला छोड़कर अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर चला गया था और उसी अकेलेपन की वजह से मिया को ड्रग लेने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी और हाल ही में मिया को ड्रग ओवरडोज भी हो रखा था। और वो सारे फ्रेंड्स मिया के ड्रग्स की लत को छुड़वाने के लिए इस जंगल में आए थे और मिया ने ये कन्विंस भी किया कि वो जल्दी ही ड्रग छोड़ देंगे। जब वो घर में एंटर होते हैं तब शाम को मिया को ड्रग की तलब लगती है और उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। और इसी बीच मिया बार बार बोल रही थी कि उसे घर में बदबू आ रही है, पर सब लोग ये सोच के इनकार कर रहे थे कि वो यहाँ से भागने के लिए बोल रही है। और तभी उनका डॉग ग्रैंडपा जोर जोर से भौंकने लगता है और वो बेसमेंट के उस सीक्रेट रूम को ढूंढ निकालता है। और ये वही रूम था जिसमें हम मूवी के शुरू में कुछ रिचुअल्स होते हुए देख रहे थे। और वो बेसमेंट का डोर ओपन कर लेते हैं और सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं और बेसमेंट में हम सब व्यूअर्स को बिल्लियों की खालें हवा में लटकी हुई दिखाई देती है। और वो बेसमेंट कुछ सालों से न खुलने के कारण पूरा गंदगी से भरा हुआ था। और वहाँ एरिक को एक बुक जंजीरों से बंधी हुई मिलती है और ये वही बुक थी जिसे मूवी की स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी डिमोन रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। और एरिक बिना कुछ सोचे समझे उस बुक को ओपन कर लेता है जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उस बुक में साफ साफ लिखा था कि इसके वर्ड्स को अगर बोला गया या सुना गया या लिखा गया तो नरक का द्वार खुल जाएगा और डिमोन हमारी दुनिया में आ जाएगा। और जैसे जैसे एरिक उस बुक को पढ़ रहा था तो कोई सुपर नेचुरल डिमोन मिया की तरफ बढ़ता चला जाता है और एकदम से मिया के अंदर समा जाता है। और उस बुक को पढ़ते ही मिया को वोमिटिंग होने लगती है और वो घर से बाहर चली जाती है। मिया अंदर भाग कर जाती है और गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाती है और रास्ते में उसे एक इविल दिखाई देती है जिसकी वजह से उसकी कार पानी में फंस जाती है। और एकदम से वो पीछे देखती है तब वो इविल उसके पीछे पड़ जाती है
और मिया झाड़ियों में फंस जाती है और वो इविल अपने मुंह से कुछ काला पदार्थ निकालती है, जिसको देख के मिया चिल्लाने लगती है और वो काला पदार्थ मिया के शरीर में चला जाता है, जिससे मिया पोजेस्ड हो जाती है। तभी डेविड और ओलिविया मिया को खोजते खोजते उसके पास पहुंचते हैं और वो एक पेड़ के नीचे सहमी बैठी थी। तभी डेविड मिया को घर पर लाता है और मिया दबी आवाज़ में कहती है कि घर पर उनके साथ कोई और इविल पावर भी रहने के लिए आई है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इविल पावर मिया के पास में ही थी। अगले ही सीन में डेविड को अपना डॉग ग्रैंडपा एक रूम में मरा हुआ मिलता है और वो देखता है कि उसके पास में एक हम्मर पड़ा था, जिससे पता चल रहा था कि मिया ने ही उस डॉग को मारा है। और वो गुस्से से मिया के रूम की तरफ जाता है। मिया शावर के पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल करके उसके नीचे खड़ी थी और मिया की पूरी स्किन जल चुकी थी। तभी डेविड दरवाज़ा तोड़ के बाथरूम के अंदर आके मिया को बचाता है और मिया की पूरी स्किन जल चुकी थी। डेविड उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाता है। तभी वो देखता है कि शहर जाने वाला ब्रिज वाटर के ओवरफ्लो के कारण टूट चुका था और तभी हम मिया को एक डिमोनिक स्माइल देते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि मिया के अंदर कोई डीमन आ चुका था। डेविड मिया को घर ले आता है और ओलिविया उसे सुला देती है। एरिक उस डिमोनिक बुक में देखता है कि शैतान कैसे कैसे किसी के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे झाड़ियों में फंसना, गर्म पानी से नहाना। ये सारे लक्षण मिया में देखने को मिल रहे थे और इन सब बातों को डेविड मानने से इनकार कर रहा था। और एकदम से मिया उनके पास आती है। मिया के पास एक शॉटगन थी। वो डेविड को गन पॉइंट पे लेके उसे शूट करती है, पर डेविड के वो गोली छू के निकल जाती है और वो एकदम से चिल्ला उठती है और फिर बेहोश हो जाती है। और वो एक इवल वॉइस में कहती है कि आज तुम सब मरोगे। उसके बेहोश होने के बाद ओलिविया शॉटगन को उठाने की कोशिश करती है, पर वो एकदम से उठ के ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है। उसे पकड़कर मिया उस पर खून की उल्टी कर देती है, बट ओलिविया उसे चालाकी से पकड़कर बेसमेंट के रूम में धकेल देती है और एरिक जल्दी से बेसमेंट का डोर बंद कर देता है। तभी ओलिविया कहती है कि मैंने मिया को इतना हाई डोज दिया था बेहोशी का, तो भी वो उठ कैसे सकती है। और डेविड उसे नया हाई डोज बनाने के लिए बाथरूम में भेजता है। बाथरूम में हम देखते हैं कि ओलिविया पे उस इविल पावर का असर हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि एरिक की एंट्री होती है, जो कि बाथरूम की तरफ जा रहा था और वो ओलिविया के पास जाता है एंड देखता है कि ओलिविया ने एक नाइफ से अपना मुंह काट लिया था। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो एरिक पे हमला कर देती है और पास ही में पड़ा इंजेक्शन एरिक की आंखों में डाल देती है। जैसे जैसे करके एरिक उस इंजेक्शन से बच के ओलिविया को मार डालता है। ये सारी बातें एरिक डेविड को बताता है और डेविड उसकी पट्टी करता है। डेविड नेटली को किचन में से कुछ लाने के लिए कहता है। तभी मिया बेसमेंट के रूम से नेटली को बड़े प्यार से आवाज़ देती है और जब नेटली उसके पास जाती है तो मिया उस पर हमला करके उसके हाथ को काट लेती है और फिर डेविड आकर नेटली को बचाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एरिक उस डिमोनिक किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो किताब जल नहीं पा रही थी क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि इस शैतान को मारने के सिर्फ 3 रास्ते हैं, या तो उस पॉजेस्ड इंसान को जलाया जाए, या दफनाया जाए, या फिर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाए, जिसको हम मूवी के शुरू में जान चुके हैं। और ये सब बातें एरिक डेविड को समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेटली का हाथ सड़ चुका था क्योंकि मिया ने उसके हाथ पे काट लिया था और नेटली उसी हाथ को एक आरी से लेके काटना स्टार्ट कर देती है और ये सीन बहुत ही भयानक था। डेविड वहाँ आकर नेटली को बचाता है और उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। एरिक डेविड को समझाता है कि मिया को कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी पॉजेस्ड नेटली वहाँ आती है और वो एरिक पे हमला करती है, पर डेविड उसका दूसरा हाथ काट के उसे घायल कर देता है और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से नेटली की वही मौत हो जाती है। डेविड को एरिक की पूरी बात समझ में आ जाती है। वो ओलिविया की बॉडी को जला देता है और नेटली की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जब डेविड मिया को जलाने वाला होता है तो वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए एक सॉन्ग गाती है जो डेविड और मिया की मॉम बचपन में गाया करती थी। उस सॉन्ग को सुन के डेविड अपना मन बदल लेता है और वो मिया को दफनाने की सोचता है ताकि फिर वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से उसके दिल की धड़कनें वापस ला सके। फिर डेविड मिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए बेसमेंट में जाता है, पर मिया उसे
पीछे से हमला करके घायल कर देती है। इतने में एरिक वहां आकर मिया पे हमला करके डेविड की जान बचा लेता है और ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण एरिक की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर डेविड मिया को पहले दफना के बाद में इलेक्ट्रिक शॉट से उसे वापस जिंदा कर लेता है और उसे जिंदा करने के बाद वो घर में गाड़ी की चाबी लेने के लिए जाता है। यहाँ मैंने सोचा कि मूवी एंड हो चुकी है, बट कुछ और ही हो रहा था। चाबी लेते वक्त डेविड पर पजेस्ड एरिक हमला करता है और उसे घायल कर देता है। डेविड घर के अंदर आग लगा देता है, जिससे पजेस्ड एरिक और बाकी सारे लोग भी वहीं जलकर मर जाते हैं और डेविड भी बाद में पजेस्ड हो जाता है, लेकिन वो भी मर चुका था और अभी मिया घर से बाहर ही थी। अब वो इविल 5 आत्माओं पर कब्जा कर चुका था और अब नरक का द्वार खुल जाता है और एकदम से खून की बारिश होने लगती है। वो इविल हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुका था और वो मिया के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है और मिया एक गाड़ी में छुप जाती है। वो उस गाड़ी को भी उलट देता है और आखिर में मिया एक मशीन से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और अब वो इविल वापस अपनी दुनिया में चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। किसी चीज को बिना सोचे समझे नहीं छूना चाहिए। क्या पता किसी चीज के पीछे कोई राज दफन हो। डोंट टच।